भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रविवार को आध्यात्मिक केंद्र गोंदवले धाम में हुए हरिहाट में पहुंचे। इस दौरान विजयवर्गीय ने इंदौर में बढ़ रहे कोरोना पर चिंता जताई है। उन्होंने शहरवासियों से कोरोना की जंग में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। इंदौर के प्रजापत नगर स्थित आध्यात्मिक केंद्र गोंदवले धाम में भक्ति और अध्यात्म का मेला हरिघाट का आयोजन हुआ है। इसमें गोंदवले धाम परिसर में भजन कीर्तन, मौन जाप, यज्ञ, पाठ पूजन जैसे आयोजन हुए हैं। इस दौरान विधायक मालिनी गौड़, आकाश विजयवर्गीय, जीतू पटवारी, विशाल पटेल यहां दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं रविवार को भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस आयोजन में पहुंचे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय गोंदवले धाम में बने आध्यात्मिक माहौल से काफी प्रभावित नजर आए हैं। उन्होंने समाधि मंदिर सहित अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए हैं। चर्चा परिसर में उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन उसे पता है कि हर समस्या का निदान हरि भक्ति, हरि नाम में है। नए साल को लेकर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे काफ़ी अवेयरनेस की आवश्यकता है और हम लोग एक इंदौर के लिए प्लान बनाएंगे। 1-2 दिन में जनप्रतिनिधियों के साथ हम बैठेंगे और इंदौर के लोगों से क्या अपेक्षा है ये सब जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद तय करेंगे। वहीं इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना और तीसरी लहर की आशंका के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने शहरवासियों से कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर की आहट भी माना जा रहा है उसको। किस तरह से आप चाहते हैं कि लोगों तक मैसेज पहुँचे? देखिए, मुझे लगता है कि जनता को अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये नया जो वाइब्रेंट है ये जिस तरीके से फैल रहा है उसमें लोगों को चिंता करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है व्यक्ति का जीवन। यदि जीवन खतरे में हो तो उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। मैं कल इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठूंगा अभी और एक इंदौर के लिए कुछ गाइडलाइन तय करेंगे। क्या सख्ती की जानी चाहिए? क्योंकि सर आज आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह का माहौल देखा है और आपने एक लाइन कही है कि हरि नाम हरि जाप जो है वो आज सारी समस्याओं का हल है। देखिए, ईश्वर की शरण, ईश्वरी मार्ग पर चलना ये व्यक्ति की समस्या का निराकरण करता है। समस्या तो सब दूर है पर समाधान ईश्वर के चरणों में ही, ईश्वर के नाम में ही, ईश्वर के कीर्तन में ही है और सद्गुरु के आशीर्वाद से। इस धाम में कोकजे साहब जिस तरीके से भूमिका अदा करते हैं वो एक तरीके से सबके गुरु भी हैं और परम गुरु गोंदवले साहब का आशीर्वाद आपको है और इसीलिए यहाँ पर इतना विस्तार भी हुआ और यहाँ के वाइब्रेशन भी बहुत आध्यात्मिक है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि किसी एक पवित्र स्थल पर हम आए हैं और यहाँ से जाने का मन नहीं करता। फिर तो ये विशेषता होती है किसी भी पवित्र स्थल की, जहाँ पर ईश्वर का कीर्तन चलता रहता है, वहाँ की वाइब्रेशन अलग हो जाती है और इसलिए एक बहुत पवित्र धाम इंदौर में है ये। मैं समझता हूँ इसमें बहुत लोगों की साधना है, तपस्या है जब कहीं ऐसा धाम बनता है। मेरी यहाँ के सब आने वाले भक्तों के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिहाट में पहुंचे विधानसभा क्षेत्र 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी इस धर्म, अध्यात्म और आस्था का बड़ा केंद्र बताया है और कोरोना को लेकर भी चिंता जाहिर की है। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। 80 कल की अगर बात करें तो 80 है, लगातार ये फिगर जो है बढ़ता जा रहा है। किस तरह से प्रशासन जो है वो व्यवस्था कर रहा है? देखिए, जिस तरह से कोरोना के केसेस आ रहे हैं उससे एक बात जो समझ में आ रही है कि जितना खतरनाक डेल्टा था उतना खतरनाक तो नहीं है, मगर वायरल बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन भी हो रहा है और निसंदेह ये एक चिंता की बात है और सभी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे मास्क लगाना प्रारंभ कर दें। हमेशा जब भी बाहर निकलें मास्क ज़रूर लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग जितनी मेंटेन कर सकते हैं करें। प्लीज़ अपना ध्यान रखें। और जहाँ तक प्रशासन की बात है तो आज रविवार शाम 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी वीसी भी लेने वाले हैं इसी विषय पर। और मेरा जो मानना है, क्योंकि अब बंद वगैरह तो नहीं कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था भी हमें चलानी है, इसलिए लोग अपना ध्यान रखें। साथ ही साथ प्रशासन अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त रखे, जो भी केसेस आएँ वो प्रॉपरली ट्रीट हो जाएं, पेशेंट्स आइसोलेट हो जाएं बाकी लोगों से
और अवेयरनेस कैंपेन्स, वैक्सीनेशन का कैंपेन 100% वैक्सीनेट हम लोग हो जाएं। ये जो बच्चों के लिए अभी वैक्सीन आई है इसका भी अभियान चले तो ओमिक्रॉन के खतरे को ध्यान में रखते हुए चले, उसके सुरक्षा नियमों को पालन करते हुए चले। इन सब बातों का मुझे लगता है जो इमीडिएट ध्यान रखना है। हालांकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ये वेव आती हुई दिख रही है, तो देखेंगे भविष्य में यदि और रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो हम लोग उस पर भी विचार करेंगे, मगर फिलहाल तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोविड केयर सेंटर्स दोबारा से शुरू किए जाएंगे क्योंकि जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आगे जी, आज आप यहाँ पे हरिहाट में आए हैं, कितना प्रमुख स्थान है ये तो नव वर्ष पे, यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी पहुँचे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जो सांसारिक वस्तुओं पे काबू कर लेता है, लोगों पर काबू कर लेता है, वो राजा होता है, और जो खुद पर काबू कर लेता है वो महाराज होता है, महाराजा होता है। और हर मनुष्य के जीवन में ये ज़रूरी है कि वो अपने आप पे काबू रखे। यदि कोई व्यक्ति अपने आप पे काबू रखता है तो उसका सफल होना तय है। और परम पूज्य गुरुजी और गोंडवले धाम से हजारों भक्तों को यही शिक्षा मिलती है। राम नाम का जो जाप आदमी करता है अपने जीवन में, उसमें उसके अंदर ऐसी शक्ति जागृत होती है जिससे वो भी कहीं ना कहीं राम रूपी बनता है। राम जी का जो पराक्रमी भाव है वो उसके अंदर आता है, और जो कलयुग में बुराइयां हैं उसे भेद कर आगे बढ़ने में उसकी मदद करती है। और गुरुजी ने ऐसे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। मैं भी इसलिए आज गुरुजी का आशीर्वाद लेने आया। हमारे पूरे समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार के सहज सरल स्वभाव के गुरुजी हमारे बीच में हैं। मैं एक बार गुरुवर को प्रणाम करता हूं और सभी भक्तों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, 8 से 14 जनवरी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का एक प्रोग्राम था कि आंगनवाड़ी के माध्यम से जितने भी बच्चे हैं 6 साल तक के, उनका हाइट लेंगे, वेट लेंगे, और वो प्रॉपरली न्यूट्रिश्ड है कि नहीं, वो स्वस्थ है कि नहीं, ये चेक करेंगे। और तमाम उपायों से उसका मॉल न्यूट्रिशन दूर करेंगे। अगर उसे मॉल न्यूट्रिश्ड है वो, तो मॉल न्यूट्रिशन दूर करेंगे। ऐसा एक अभियान 8 से 14 जनवरी चलने वाला था। हालांकि कल रात में ही, शनिवार की रात में ही सूचना मिली है कि वो कोरोना की वजह से अभियान आगे बढ़ रहा है। मगर जब भी होगा उसमें बेसिकली सभी बच्चों का हाइट, वेट, उनके इंचेस नापे जाएंगे और देखा जाएगा कि इसको किस प्रकार के कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और उस प्रकार से उसे पोषण आहार दिया जाएगा और सभी बच्चे स्वस्थ रहें, इसका प्रयास किया जाएगा। और अपनी विधानसभा में सरकारी सहायता के अलावा भी यदि हमें लगता है प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन कुकीज़, ये सब बच्चों को प्रोवाइड करना है, या फिर जो भी बच्चों को प्रोवाइड करना है, हमने तो हमारी विधानसभा में संकल्प लिया है कि एक भी बच्चा मॉल न्यूट्रिश नहीं रहेगा। उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान इस आयोजन में पहुंची विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक मालिनी गौड़ ने 3 जनवरी से शुरू हो रहे 12 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरू होने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान के बारे में बताया और बढ़ते कोरोना को लेकर लोगों से मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। जिस प्रकार से कोरोना हमारे यहाँ धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था, लेकिन हमको ऐसा लग रहा कि ये तीसरी लहर वापस से आ गई है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसीबी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सबको बताएंगे, सभी जनप्रतिनिधियों को, कि किस तरह हमको फिर से इस बीमारी से बचना है। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और दूरी बनाकर रखना। अभी लोगों को डर खत्म हो गया है। जिस प्रकार से लोग घूम रहे बिना मास्क के, तो हमको इनको फिर से अवेयर करना पड़ेगा। और 3 तारीख से 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगना है, बूस्टर डोज लगना है।
तो लेकिन हम वैक्सीन के कारण काफ़ी हद तक बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा। अभी आज यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, 9 साल पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर आयोजन हो रहा है। कितनी आस्था है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है? इंदौर शहर तो वैसे ही धार्मिक नगरी है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में गोदवले धाम, गोदवले महाराज जी सतारा के, उनका प्रमुख स्थान वहाँ पर, और वहाँ से ही संबंधित यहाँ पर आदरणीय गुरु कोकजे साहब के सानिध्य में ये स्थान बना है और सभी लोगों की बहुत आस्था है। बाहर से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ हरि हाट का आयोजन होता है। भगवान को सब याद करते हुए एक ग्रुप बनाकर उनका भजन कीर्तन करते हैं, उसको हरि हाट कहा जाता है। भगवान का स्मरण करते हैं और बड़ी संख्या में आज रविवार को यह हरि हाट का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आए हैं और बहुत ही सुंदर आयोजन है। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और गुरुजी के सानिध्य में, कोकजे साहब के सानिध्य में यहाँ पर कई लोग श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन करना आते हैं। जिस प्रकार से कोरोना हमारे यहाँ धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था, लेकिन हमको ऐसा लग रहा कि ये तीसरी लहर वापस से आ गई है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की VCB है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सबको बताएंगे, सभी जनप्रतिनिधियों को, कि किस तरह हमको फिर से इस बीमारी से बचना है। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और दूरी बनाकर रखना। अभी लोगों को डर खत्म हो गया है। जिस प्रकार से लोग घूम रहे बिना मास्क के, तो हमको इनको फिर से अवेयर करना पड़ेगा। और 3 तारीख से 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगना है, बूस्टर डोज लगना है। तो लेकिन हम वैक्सीन के कारण काफ़ी हद तक बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा। अभी जिस तरह के बता दें कि इस मेले को संत गोंदवाले महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। सन 1870 में महाराज गोंदवालेकर ने कोलकाता में सबसे पहले हरिहाट का आयोजन किया था। गोंदवले धाम में राम नाम का जबरदस्त भक्तिमय माहौल बना। इस दौरान अलग अलग पंडालों स्थलों पर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, चर्चा, जाप, भजन आदि का आयोजन हुआ और हजारों की संख्या में अनुयायी पहुंचे हैं। इस हरिहाट में देश भर से अनुयायी पहुंचे और यहाँ का नजारा किसी बड़े धाम जैसा दिखाई दे रहा था। इंदौर से धीरज पगारे की रिपोर्ट।